नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया, जबरदस्त और शानदार चल रहा होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे में लगातार भर्तियों को बहुत आपके पास भर्तियां खाली हैं और उसका सरकार सामना भी कर रहा है, लेकिन अभी तक का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। हाल ही में आपने देखा होगा कि सदन में एक रेलवे के मंत्री से बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को पूछा गया था, जिसमें कई सारे सवाल आपके सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इस सवालों में ऐसी सूची थी जो आपको शायद क्लियर दिख रही होगी। सवाल यह पूछा गया था कि रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या वाकई में रेलवे में 3,12,000 पद खाली हैं। क्या आपके पास अगर खाली है तो उसका ब्यौरा क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे पदों को भर रहे होंगे जोन वाइज, क्योंकि रेलवे में जो वैकेंसीज होती है वो जोन वाइज होती हैं। तो हर जोन वाइज वैकेंसीज कितनी कितनी जा रही होंगी, और अगर रेलवे में ऐसा है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रहा है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर रेलवे की मिनिस्ट्री, आपको पता है कि अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने हर चीज का जवाब दिया कि हाँ वैकेंसीज खाली हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन उसी अंदाज में उन्होंने जवाब दिया जैसा कि वो हमेशा देते रहते हैं कि भाई पहले पुरानी वाली कंप्लीट करेंगे, फिर हम नया वाला कंप्लीट करेंगे। आप जरा एक बार बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ये पूरी वीडियो किसी ना किसी चैनल पे, जो कि आपको इस चीजों के बारे में बता चुके हैं, किसी ना किसी अध्यापक से जरूर देख लिया होगा। तो मैक्सिमम लोगों ने यस कमेंट आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। लेकिन एमडी क्लासेस पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेसिकली कोई ना कोई मकसद होगा इस वीडियो को लेकर आने के लिए। कुछ पॉजिटिव और बेहतरीन चीजें आपको यहां पर जरूर जानने को मिलेंगी कि एक्चुअली में अंदर क्या चल रहा मामला। जरा ये बात समझिएगा। देखिए भाई मेरे, रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा, यह अभी मार्च का ही है, 17 मार्च का है, आप इसको देख भी सकते हैं, डेट यहां पर लिखा राज्यसभा 17 मार्च का ही है। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने इसमें क्या बताया कि हाँ हमारे पास वैकेंसीज खाली है। आपने जितनी बात कही है उतनी ही वैकेंसी खाली है। इसका मतलब कि कुल मिला के 3,12,895 पद रेलवे में खाली हैं। और कंप्लीट जोन वाइज भी उन्होंने दे रखा है कि भाई जैसे आप देख लो कि मध्य रेलवे में कुल मिला के 28,000, पूर्व में आपके पास 82, पूर्व मध्य में 14,000, पूर्व में ये कंप्लीट, जिसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम में, मैक्सिमम बच्चा वहां जुड़ा है, तो आपको ये सारी पीडीएफ उन्होंने बता दे कि हाँ 3,12,000 आपके पास वैकेंसीज खाली हैं। अब इसमें से आपको पता है कि लगभग 1.5 लाख भर्तियां रेलवे कंप्लीट कर रहा है। वो भी अश्विनी वैष्णव जी ने बता दिया कि 1,03,769 पद आपके ग्रुप डी से भरे जाने वाले हैं। 37,135 पद लगभग आपके पास एनटीपीसी से भरे जाने हैं। इसके बाद मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी से कई सारे पद भरे जाने वाले हैं। रेलवे में पैरामेडिकल फोर्सेस की वैकेंसी आई थी, वहां से कई सारे पद भरे जाने हैं। अगर हम मोटा माटी जोड़ लें तो 1.5 लाख पद रेलवे 2019 की भर्तियों से भरने वाला है। और अगर 1.5 लाख पद भरेगा, इसका मतलब 3,12,000 में से आप 1.5 लाख हटा दोगे, जैसा पहले मैंने आपको अनुमान बताया था कि लगभग लगभग रेलवे में 1,60,000, 1,70,000 पद वाकई में खाली हैं और रेलवे को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। अभी जब कुछ एलपी वाले बच्चों से बात हुआ जो कि बहुत पुराने समय में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि सर हर स्टेशन पे एएलपी की जरूरत है, हर स्टेशन पे स्टेशन मास्टर्स की जरूरत है, लेकिन रेलवे इस भर्तियों को नहीं कंप्लीट कर रहा, इसका कोई भी पता नहीं चल रहा और लोगों को एक्स्ट्रा वहां पर नौकरियां करनी पड़ी, जहां पर उन्हें दूसरी ड्यूटी के अंतर्गत 18 घंटे का गैप मिलता था, उस गैप को कम करा जा रहा है। और रेलवे की मांग यह है कि जहां पर 26% एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत थी, अब वो बढ़ा के 31% कर दिया गया, लेकिन फिर भी नई भर्तियां देखने को नहीं मिल रही है। तो शायद ऐसा लगता है कि नई भर्तियां जो नहीं आ रही है, इसका कहीं ना कहीं मेन मकसद यह भी हो सकता है कि रेलवे और या सरकार ये चाहती हो कि 2024 में इलेक्शन है और हम 24 में इलेक्शन में अगर हमें एक रूरल एरिया को यहां पर पकड़ना है, एक गांव वाले कंप्लीट प्लेटफॉर्म को हमें पकड़ना है, तो रेलवे की भर्ती को उसी समय निकालना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने 2014 के समय किया था, जैसा 2019 के समय किया था और जैसा वो 2024 के समय करेंगे। अब इसके अलावा भी मंत्री जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, खास करके स्टेशन मास्टर को, तो ये 15 मार्च का जवाब है, आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर स्टेशन मास्टर के बारे में बात करी गई है। अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो स्टेशन मास्टर बनना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये बात बोलेगा कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता। हर कोई बनना चाहता है। स्टेशन मास्टर एक रेपुटेटेड जॉब है रेलवे में, अगर मौका मिले तो हर कोई बनना चाहेगा। अभी भी कमेंट आ रहा है कि हाँ सर हम बनना चाहते, मैक्सिमम बच्चा बनना चाहता। इसमें होता क्या है, इसमें कहा गया क्या रेलवे में स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर की भारी कमी है, जरा बताइए मंत्री जी। अगर है तो कितना कमी है, कैसे कमी है, क्या क्या चीजें हैं, कब तक भरे जा सकते हैं ये भी जरा बताइए, और कितनी विज्ञप्ति आपके दे रखी ये भी बताइए, और क्या ग्रुप डी की वैकेंसी को खत्म कर दिया गया है कि नहीं खत्म कर दिया गया। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि यहां पर एक चीज बहुत वायरल हो रही थी कि रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों को खत्म कर दिया गया, ये हाल थे।
अब देखो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, अश्विनी वैष्णव जी ने इस पे जवाब दिया, जो कि रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। इन्होंने इस पे क्या जवाब दिया जरा देखिएगा। इन्होंने कहा कि 1 फरवरी तक का इनके पास डाटा है और 1 फरवरी 2023 तक है। ये सारे ऑफिशियल जो कि आपको राज्यसभा के वेबसाइटों पे भी मिल जाएंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट की जो वेबसाइटें होती है आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने कहा कि रेलवे में स्टेशन मास्टर के हिसाब से जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो 41,884 होनी चाहिए थी, जिसमें ऑन रोल का मामला चल रहा है 36,000 का, लेकिन अभी रिक्तियां फिर भी हमारे पास 5,353 भर्तियां अभी हमारे पास बाकी हैं। इसके अलावा ये भर्तियां जो आपके पास चल रहा है, जो ऑन रोल लेके चल रहा है, उसमें 6,865 पदों पर भर्तियों का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। उसके बावजूद भी आपके पास एक अच्छी खबर है कि स्टेशन मास्टर की कमी अभी भी है और आपको शायद भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन मिल सकती है। फिर इनसे पूछा गया था कि क्या ग्रुप डी की भर्तियों को खत्म कर दिया गया है, तो मंत्री जी ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनको खत्म नहीं किया गया और यही सच्चाई भी है। हमारे आपके दिमाग में कई सारे जगहों से ये बात आ जाती है कि नहीं, इसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। रेलवे भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो कि सरकारी नौकरी देती है। सरकार किसी भी हालत में इसको प्राइवेट में पूरी तरीके से तो सौंप नहीं सकती। चाहे हम आरपीएफ की बात करेंगे, कभी भी कोई भी सुरक्षा प्राइवेट में देना बहुत मुसीबत वाली बात हो जाती है। इसका सीधा साधा जागता और पाकिस्तान और बहुत सारे आपके पास देश हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं, बाद में बर्बाद हो जाते हैं। उत्तर आपका जो इंडिया है वो इस तरीके से काम नहीं करने वाला। तो प्राइवेट वाला दिमाग तो अपने मन से अभी हटा दीजिए। कुछ चीजें प्राइवेट करना इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि सरकार की जरूरत भी होती है। चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं कि सरकारी तरीकों से चीजों को आगे ले जाना वाकई में मुश्किल हो जाता है। तो प्राइवेट तरीकों से चीजें आगे लेकर जाया जा सकता है और प्राइवेट में लोगों की जरूरत भी ज्यादा होती है, बशर्ते तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन आपके पास वहां पर वैकेंसीज की संख्या ज्यादा होती है। दूसरी बात, ग्रुप डी के जितने भी पद हैं उनको खत्म नहीं किया गया था, उनको थोड़ा सा प्रमोट करके उनको नाम को जो है वो थोड़ा बढ़िया बना दिया गया था, बाकी उनको खत्म पूरी तरीके से नहीं किया गया। ठीक है, इस बात को हटा दिमाग से एकदम निकाल लीजिएगा। देखिए बेसिकली अब इस वीडियो में हम लोग आगे क्या बात करेंगे कि रेलवे में संभावित भर्तियां क्या क्या हैं। आप अपने पसंद की भर्ती बताओ, आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए। अगर आप चाहे एलपी बोलो, चाहे टेक्नीशियन बोलो, चाहे आरपीएफ बोलो, चाहे आप ग्रुप डी बोलो, चाहे एनटीपीसी बोलो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे टीटी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए कि आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। नहीं तो बाकी तो बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अब रेलवे की संभावित भर्तियां हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से और किसके क्या क्या चीजें जरूरत है जरा देखो। सबसे पहले जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो एलपी टेक्नीशियन की ही मिलेगी। ये बात 100% तय है। वो चाहे अगले महीने आ जाए, चाहे जून के बाद आए, चाहे अगस्त के बाद आए। चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगस्त के बाद ही एलपी टेक्नीशियन की मैक्सिमम 40,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल हजारों बच्चा तैयारी करता, मुझे भी बहुत सारा बच्चा आरपीएफ एसआई और एलपी का यहां पर दिख रहा। और एमडी क्लासेस वैसे भी रेलवे का सबसे बड़ा नाम है, तो मैक्सिमम बच्चा यहां से तैयारी करता ही करता है। सिलेक्शन में भी आपको पता है मैक्सिमम यहां पर बच्चा सिलेक्शन ले चुका है। इसके अलावा आरआरबी जेई बहुत सारे बच्चे, इसके बहुत सारी वैकेंसी और भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटी मोटी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। दिक्कत हमारे साथ क्या आ रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत है, हाँ या ना में बताइएगा, कि जब भी किसी भी भर्ती में बहुत ज्यादा लेट होता है ना, तो एक तो पढ़ने का मन एकदम हट जाता है कि यार मैं क्या पढूं, एलपी में क्या ही पढूं यार, वैकेंसी नहीं आ रही है। 19 में 18 में वैकेंसी आई थी, 5 साल हो चुके, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा जो रीजन वो क्या होता है कि भाई परीक्षा में देरी है और पढ़ने का मन नहीं है। देखो ये बात बिल्कुल सही है। मैं अगर आपको आके मोटिवेट कर दूं कि नहीं अपने माता पिता को देखो, इसको देखो, या फिर आप जो है मोटिवेशन क्वाट्स पढ़ लो, 2-4 यूट्यूब पे मोटिवेशन, कुछ नहीं होने वाला। सच बात तो यही है कि जब हमारे पास कोई एक मेन मोटो नहीं होगा तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर यही रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आ गई होती, भले ये नहीं पता होता कि परीक्षा होने वाली है, तो भी हम एक हिसाब से पढ़ लेते कि चलो हमारे पास एक मोटिव है कि हमें एएलपी में सिलेक्शन लेना है, इतनी भर्तियां आ गई हैं। अब परीक्षा भले ही 1 साल बाद होगा, लेकिन मोटिव तो है कि हाँ परीक्षा आई है तो भर्ती होगी और मेरा सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब भर्ती ही नहीं आई है तो हम ये मोटिव कैसे ला सकते हैं कि हमारे पास जो है कोई परीक्षा होगी और या फिर हमारे पढ़ने का मन करे। इसका सिर्फ एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है जरा समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं और यही सच्चाई भी है। आप में से जो भी बच्चा आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल वाला है, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस यही सवाने होते हैं। जो भी बच्चा टीटी वाला है उसमें सिर्फ टेक्निकल अलग से आएगी, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस यही सब आएगा। लेकिन जो बच्चा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का है या फिर जेई का है, यह ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस बाकी की तरीके से नॉर्मल नहीं है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जैसे ही पढ़ना है और उसी से आपका सिलेक्शन होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यहां पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और आपका ट्रेड वाला सेक्शन। और सेम चीज यहां पर भी होगा, ट्रेड वाला सेक्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की तैयारी करते तो मैं कहता कि आप किसी दूसरे परीक्षा पे ध्यान दे दो और वो तैयारी कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका सपना एएलपी टेक्नीशियन है या आरआरबी जेई है तो आप अदर परीक्षा पे ध्यान दो। वो तो ठीक है कि आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन इस पे आप 3 से 4 महीनों में इसकी तैयारी नहीं कर सकते, यही सच्चाई है। अगर आप 3-4 महीनों में सोचोगे तो आपको ना ट्रेड का सिलेबस पूरा खत्म कर पाओगे, ना ही उसका रिवीजन खत्म कर पाओगे और ना ही सही से परीक्षा में बैठ के पेपर को दे पाओगे। क्योंकि ट्रेड के सिलेबस, चाहे मैं फिटर की बात करूंगा, इलेक्ट्रीशियन की बात करूंगा, आपको सिलेबस ही खत्म होने में 4 महीने चाहिए। मुझे कैसे आइडिया? क्योंकि जब मैंने टीचर्स यहां पर रखे, उनसे बात करी कि एक्चुअली में क्या सिलेबस है, पूरे यूट्यूब पर हमने छाना कि भाई कैसे कोई पढ़ा रहा है। तो हो सकता है कोई आपको बेसिक साइंस भी वही टीचर पढ़ा रहे हो, वही टीचर आपको फिटर भी पढ़ा रहे हो, वही आपको इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा रहे हो, वही आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी पढ़ा रहे हो, वही आपको डीजल मैकेनिक भी पढ़ा रहे हो, सब कुछ वही पढ़ा रहे हो। सकता है बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं, लेकिन सच बात यह है कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे। अगर ऐसा है तो वो टीचर वाकई में बच्चों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और कोई भी सिलेबस 3 से 4 महीनों से पहले खत्म ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। तो अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस ये करिए, पहले अपने ट्रेड को खत्म कर डालिए। आप किसी से भी पेड कोर्स लेके पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, वो आपकी इच्छा, आपका मन होता है, फ्री में पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, जो भी आपकी इच्छा होगा, कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे पहला फोकस ये करिए कि आप पूरा का पूरा ट्रेड का सिलेबस 3 से 4 महीने में खत्म कर डालिए। जब खत्म कर लोगे तो मेरा विश्वास मानना उसके आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएगी और आपको बहुत अंदर से ऐसा फील होगा ना कि यार आपने तो पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया, अब तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं कि सर बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो एएलपी को आपको पता है कि लगभग 3 से 4 महीने में भर्ती आएगी। एमडी क्लासेस की रेलवे की ग्रुप डी की किताब बहुत बेहतरीन शानदार रही थी, 21,000 से ज्यादा किताबें निकली थी और ये विश्वास भी नहीं आपको होगा कि ये किताबें हमने बहुत कम समय में बनाई, बच्चों को डिलीवर करी और सब कुछ बढ़िया रहा। इसी चीज को देखते हुए एएलपी के लिए भी हम किताबें लाएंगे, लेकिन अभी से वो मिनिमम आपको मान लो कि 2 महीना 3 महीना लग जाएगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट हो रहा, तभी आप तैयार करिएगा, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए ट्रेड के सिलेबस को खत्म करना। अभी पूरा आपका फोकस होना चाहिए कि अपने टेक्निकल के सिलेबस को खत्म करना। अभी फोकस होना चाहिए कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सिलेबस को खत्म करना। बाकी आरपीएफ वाला बच्चा या जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, 12th में पीसीएम नहीं है, आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिसके पास ये चीजें हैं, एएलपी एक शानदार नौकरी होगी, आएगी इसी साल, कब आएगी नहीं आएगी वो बात कंफर्मेशन नहीं है। तो आपका मेन टारगेट ये है कि आप पहले सिलेबस खत्म करो और इसी वजह से आपको पढ़ने का मन भी आने लगेगा। एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे ना तो सिर्फ एएलपी आपकी जिंदगी में नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल की भर्तियां आती, मैं खुद आपको बता दूंगा कि आईटीआई के बाद ये भर्ती भर लो, पॉलिटेक्निक के बाद ये वाली भर्ती भर लो, इसके बाद ये वाली भर्ती भर लो, आप आराम से वो भर लेना, ठीक है। लेकिन अभी पूरी तरीके से सिर्फ सिलेबस से खत्म करो। देखो अब आपके पास पता है कि एमडी क्लासेस पे जो हमने वंदे भारत बैच दिया था, अभी तक का 22,000 से ज्यादा एनरोलमेंट हो चुके। ये कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ आपके भरोसा ही है, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसी चीज को देखते हुए हमने एक फुल फाउंडेशन बैच दे दिया था। हमने कहा था भाई तुम एक काम करो, तुम सीबीटी 1 भी एएलपी का पढ़ लो, सीबीटी 2 भी पढ़ लो, पूरा ट्रेड वाला भी पढ़ लो, बेसिक साइंस भी पढ़ लो, सब पढ़ लो। दिक्कत क्या है कि हमने दूसरों की तरीके से इसकी फीस को 2400 रुपए नहीं रखा, हमने सिर्फ 1399 रखा, ताकि हर बच्चा इस चीज को पढ़ पाए, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। क्योंकि अब आपके पास एक बढ़िया मौका है कि आप दूसरों से कंपेयर कर पाओ कि यार वहां पे जो फिटर का टीचर पढ़ा रहा है, जो यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं फिटर के, वहां पे जो इलेक्ट्रीशियन के टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन के टीचर पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कौन है, बढ़िया कौन कर रहा है और बच्चों के लिए वाकई में बेहतरीन कंटेंट कौन दे रहा है, जिसकी जरूरत है, वो चीज के लिए हमने सिर्फ 24 घंटे के लिए इस जो डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी हमने आपके लिए रखी थी, इस पे भी आपके पास 50% का डिस्काउंट अभी इस वीडियो से लेके 24 घंटे तक ही आपके पास अवेलेबल करा दिया, जिसका कूपन कोड MD50 कर दिया। कोई भी दिक्कत होगा आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। लेकिन सब मत ले लेना कि मुझे सबको सारी बच्चों को ले लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप टीटी वाले बच्चे होंगे तो मत लीजिएगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले बच्चे होंगे तो मत लीजिएगा, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे होंगे तो मत लीजिएगा। तभी लीजिएगा जब आपने आईटीआई करा हो
आपका ट्रेड फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, या वेल्डर हो, ये सारे ट्रेड हो तो ही आप इस कोर्स को लीजिएगा। या अगर आपने पॉलिटेक्निक करा होगा, अगर आपने बीटेक करा होगा, और अगर आपको एएलपी की अच्छे क्वालिटी कंटेंट के अच्छे टीचर से तैयारी करनी होगी तभी लीजिएगा। फिटर के लिए यानी कि हमने मैकेनिकल ट्रेड के लिए यहां पर 2 से ज्यादा अध्यापक रखे हैं, बेसिक साइंस के लिए 2 से ज्यादा अध्यापक रखे, वो भी अलग अलग, और आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हमने 2 से ज्यादा अध्यापक रखे। मैक्सिमम बच्चा ऑलरेडी जुड़ा क्योंकि इसमें भी हजारों में एडमिशन है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए इस वाले पे भी यानी 1399 से भी कम आपके पास इसकी प्राइस लगेगी। MD50 आपको कूपन कोड लगाना। अभी जुड़ेंगे तो आपके पास यहां पर शाम को 6:30 और 8 बजे लाइव क्लास भी चलेगी। बढ़िया यह है कि अभी 2-4 ही क्लासेस हुई हैं तो आपको फायदा भी मिल जाएगा कि आप इसको किस तरीके से बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो आपका पढ़ने का मन बच्चा तभी करेगा जब आप पहले सिलेबस तो खत्म करो। सिलेबस नहीं खत्म करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, टनल वाले बच्चे भी ले सकते हैं। टनल हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, या डीजल मैकेनिक हो गया, ये सब वाले बच्चे ले सकते हैं। कारपेंटर वाला बच्चा ना लीजिएगा, ट्रैक्टर मैकेनिक वाला बच्चा ना लीजिएगा, और आरएसी जो आया है यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वाला वो बच्चा मत लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब ले सकते हैं। ये प्राइस सिर्फ इसलिए कम करेगी बच्चा ताकि आप दूसरों से कंपैरिजन कर पाओ, वहां से जो एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है और वहां से जो एक्सपीरियंस टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है जिसके पास ऑलरेडी बेहतर है। तो जो बच्चा वंदे भारत का था उसके पास भी मौका है कि अपने आप को अपग्रेड कर ले 50% के डिस्काउंट के साथ, और नया बच्चा भी 50% डिस्काउंट के साथ ले सकता है। आपके पास दे रखा, आप उस चीज को देख लेना। कैसे जुड़ पाएंगे, आपके पास अभी एक वीडियो चल जाएगी कोई ना कोई जिसमें ऑफर बताया भी गया होगा, तो भी आप जो है ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। MD क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कूपन कोड में आपको ध्यान रखिएगा कि MD50 कूपन कोड लगाना, और आप ये जैसे कूपन कोड लगाएंगे आप इस वाले क्लास से पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो एक्चुअली में पढ़ाई इसी तरीके से करनी होती है। सिर्फ हम चले जाएं हवाबाजी में चीजें कर दे तो वैसे कुछ नहीं होने वाला। वैकेंसी आना तय है, रेलवे मिनिस्ट्री भी कह दिया कि हाँ भाई भर्तियां खाली हैं, लेकिन कब तक खाली हैं, क्या क्या चीजें, वो पूरा कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकती है वीडियो नहीं चलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या करना है आपको। एक तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, आपको बता दिया जाएगा सारी चीजें कि हाँ क्या क्या है, या व्हाट्सएप कर देना, सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, MD क्लासेस ऑफिशियल, ध्यान रखिएगा MD क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। पेड कोर्सेज आपके पास दिखेगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वहां पर ALP फुल फाउंडेशन दिखेगा, यहां पर MD50 आप यहां पर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या फिर नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।